हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द बिजी टॉक्स में। 16 नवंबर 2019 को अनिल अंबानी ने अपनी मुख्य कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था। 2008 में अनिल अंबानी विश्व के छठे सबसे अमीर शख्स थे, लेकिन ऐसी नौबत आ गई कि लगातार घाटे की वजह से उन्हें रिलायंस कम्युनिकेशन का यह महत्वपूर्ण पद छोड़ना पड़ा। इस बड़ी कंपनी को टेलीकॉम की दुनिया में क्रांति लाने के लिए याद किया जाता है, लेकिन अब सिर्फ इसे याद ही किया जाता है क्योंकि कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। अंबानी और दिवालिया, बहुत सारे प्रश्न तैयार जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर जिस सीढ़ी से मुकेश अंबानी सफलता की ओर चढ़े हैं, अनिल अंबानी नीचे कैसे उतर आए। अनिल अंबानी का फर्श पर आना एक दिन की बात नहीं है। जब कोई सफलता के शीर्ष पर पहुंचता है तो उसके लिए कहते हैं कि यहाँ ना एक दिन की बात नहीं है। विडंबना यही है कि ये पंक्तियां अनिल अंबानी के लिए बिल्कुल उल्टे तौर पर कही जाती हैं। दरअसल हुआ भी ऐसा ही है। संपत्ति के बंटवारे के बाद जब दोनों भाइयों को संपत्ति बंट गई तो दोनों के पास खुली संभावनाएं थी, जबकि कहा गया कि अनिल अंबानी के पास अच्छे और बेहतर मौके थे। फिर भी बड़े भाई मुकेश के बजाय छोटे अंबानी पिछड़ते क्यों चले गए। हालत यह रही कि जहां से चले लौटकर वहां भी नहीं पहुंचे। तो एक बार अनिल अंबानी के जीवन में जो घटा है उस पर हम एक नजर डाल देते हैं। धीरूभाई अंबानी का रिलायंस ग्रुप 28,000 करोड़ का था। 2005 में जब इसका बंटवारा हुआ तो मुकेश और अनिल के हिस्से इसका आधा आधा भाग आया। अनिल के हिस्से तब टेलीकॉम सेक्टर आया था। यह सेक्टर मुनाफे कमाने की असीम संभावनाओं के साथ घिरा था। इसी के साथ अनिल अंबानी के लिए संभावनाएं खुली थी, क्योंकि बंटवारे में तय हुआ कि अगले 10 साल तक मुकेश अंबानी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में दखल नहीं देंगे। विशेषज्ञ इस पर अपनी टिप्पणी रखते हुए कहते हैं कि अनिल अंबानी ने तब CDMA तकनीक का चुनाव किया। उस समय का यह अदूरदर्शी चयन था। रिलायंस इन्फोकॉम की शुरुआत 2002 में हुई थी। उनके प्रतिस्पर्धी कंपनियों में थी एयरटेल, हच, जिन्होंने GSM तकनीक को चुना था। यह दौर भारत में 4G की शुरुआती नींव रखने वाला था। CDMA तब 2G और 3G नेटवर्क पर ही सपोर्ट करता था। भारी निवेश के बाद भी अनिल अंबानी पिछड़ते चले गए। अनिल अंबानी ने साल 2005 में एक्सलैब और 2008 में डीम वर्क के साथ करार किया। डीम वर्क के साथ उनका करार 1.2 अरब डॉलर का था। फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में भी हाथ डाल दिया। हालांकि एंटरटेनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में अनिल अंबानी को खासी बढ़त नहीं मिली और 2014 आते आते उनकी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बड़े कर्ज में डूब गई। यहीं से शुरुआत हुआ कर्ज चुकाने के लिए कंपनियों का बेचने का दौर। लेकिन कई कंपनियां घाटे में होने और बिजनेस के कुछ खास न होने के कारण कंपनियों को बेचना भी काम नहीं आया। एक साथ कई जगह हाथ आजमाना नुकसान दे गया। रिलायंस कम्युनिकेशन ने एरिक्सन के साथ 2013 में एक समझौता किया था। समझौते के मुताबिक एरिक्सन को रिलायंस मोबाइल फोन, फिक्स टेलीफोन लाइन, ब्रॉडबैंड, वायरलेस वॉइस और डेटा आदि काम संभालने थे। समझौता 7 साल के लिए हुआ था, लेकिन इस बीच रिलायंस कम्युनिकेशन घाटे में आ गई। मई 2018 में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एरिक्सन की रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ दायर 3 दिवालिया याचिका को मंजूर कर लिया। एरिक्सन ने आरोप लगाया कि आरकॉम ने उससे काम करा लिया और उसके 1100 करोड़ नहीं दे रही हैं। अनिल अंबानी की मुश्किलें 2014 में बढ़ने लगी और एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2018 में ग्रुप पर कुल 1.72 लाख करोड़ का कर्ज था। दोनों भाइयों के बंटवारे के बाद अनिल अंबानी के अधीन वाली रिलायंस ग्रुप कंपनीज का मार्केट कैप मार्च 2008 में 2,36,354 करोड़ था। फरवरी 2019 में घटकर 24,922 करोड़ पर पहुंच गया। अनिल अंबानी तो 2014 में ही वित्तीय संकट से घिरे थे। उन्हें उबरने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इसी के साथ 2016 में उस शर्त को 10 साल पूरे हो गए थे जिसके तहत मुकेश अंबानी अब तक टेलीकॉम सेक्टर से बाहर थे। मुकेश अंबानी पूरे दमखम के साथ इस सेक्टर में आए और जियो की आंधी ले आए। एयरटेल, वोडाफोन जैसी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां तो एकाएक घाटे में जाने लगी। अनिल अंबानी के बिजनेस को भी यह बड़ा झटका था। बीते कुछ सालों में अनिल अंबानी को बिग सिनेमा, रिलायंस बिग ब्रॉडकास्टिंग और बिग मैजिक्स जैसी कंपनियों को बेचना पड़ा। 2018 में जब एरिक्सन कोर्ट पहुंची तो इस पर आरकॉम ने भी एरिक्सन के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील की और आरकॉम ने दिवालिया प्रक्रिया का विरोध किया। कहा कि उसकी रिलायंस जियो और ब्रुकफील्ड के साथ एसेट बेचने की बात चल रही है, वो पैसे चुका देगी। इस पर दोनों कंपनियों के बीच सेटलमेंट हो गया था।
आरकॉम ने एरिक्सन कंपनी को 550 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन यह रकम अनिल अंबानी 30 सितंबर 2018 तक नहीं दे सके। इस पर एरिक्सन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हालांकि तब तो मुकेश अंबानी ने बड़े भाई बनकर कर्ज अदा कर दिया और अनिल को बचा लिया। इस तरह एक बार फिर उन्हें भाई का साथ मिल गया। बड़े भाई मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो आरकॉम के टावर और फाइबर बिजनेस को खरीद लेगी। इसके बदले कंपनी 4700 करोड़ देने को तैयार है और अब रिलायंस कम्युनिकेशन पर 82,000 करोड़ का भारी कर्ज है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।